नमस्कार। आज हम मिट्टी के कुछ ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक कहा जाता है। ये असल में खेती की एक बहुत बड़ी चुनौती का कुदरत का अपना ही एक शानदार जवाब है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर बेहतर पौधों और एक बेहतर प्लैनेट का राज पहले से ही हमारी मिट्टी के अंदर मौजूद हो? तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। पार्ट 1, एक बढ़ती हुई समस्या। इसमें हम देखेंगे कि कैसे आज की खेती केमिकल पर निर्भर हो गई है और हमें क्यों इससे बेहतर विकल्पों की तलाश है। देखिए, होता ये है कि आजकल की ज़्यादातर खेती केमिकल वाले उर्वरकों पर टिकी हुई है। ये असरदार तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे कि पर्यावरण को होने वाला नुकसान। और बस इसी वजह से एक ऐसे हल की ज़रूरत महसूस हुई जो नेचुरल हो और पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे छोटे छोटे हीरोज़ की। पार्ट 2, कुदरत के नन्हे मददगार। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे जीव हैं जो पौधों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर आखिर हैं क्या? देखिए, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बैक्टीरिया और फंगस जैसे जिंदा सूक्ष्म जीव होते हैं। इनका काम होता है पौधों को जरूरी पोषक तत्व पहुंचाना ताकि वो अच्छे से बढ़ सकें। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई केमिकल नहीं है, बल्कि ये जिंदा जीव हैं जो पौधों के साथ टीम बनाकर काम करते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए मिलते हैं इस शानदार माइक्रो क्रूज से। पार्ट 3, मिलिए इस माइक्रो क्रूज से। इनको आप एक स्पेशल टीम की तरह सोच सकते हैं, जहां हर सदस्य का एक बहुत ही खास और जरूरी काम है। अच्छा, तो ये है हमारी माइक्रो क्रू की टीम। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि असली कहानी यही है। सबसे पहले है द रूममेट यानी सहजीवी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राइजोबियम। ये बिल्कुल एक अच्छे रूममेट की तरह पौधे की जड़ों के अंदर ही रहता है और उसके साथ खाना और पोषक तत्व शेयर करता है। फिर आते हैं हेल्पफुल नेबर यानी मददगार पड़ोसी, जैसे कि एजोस्पिरिलम। ये जड़ों के पास रहते हैं और पौधे से निकलने वाले पदार्थों पर जीते हैं। इसके बाद है एल्गी अलाय यानी शैवाल के साथी, जैसे एनाबीना। ये फर्न जैसे कुछ पौधों के साथ मिलकर एक मजबूत पार्टनरशिप बनाते हैं। और आखिर में है इंडिपेंडेंट वर्कर यानी हमारे आज़ाद कार्यकर्ता, जैसे कि एजोटोबैक्टर। ये मिट्टी में आज़ादी से घूमते हैं और अकेले ही मिट्टी को बेहतर बनाने का काम करते रहते हैं। अब इस पूरी टीम में से 2 नाम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम। यही वो 2 बायो फर्टिलाइजर हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये इस माइक्रो क्रू के सुपरस्टार्स हैं। तो अब बात करते हैं इनकी असली सुपर पावर की। पार्ट 4, द नाइट्रोजन फिक्सिंग मिशन। ये इनका सबसे कमाल का और सबसे जरूरी काम है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को अमोनिया में बदलने का एक प्रोसेस है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हवा में तैरती बेकार नाइट्रोजन को पकड़कर पौधों के लिए टेस्टी खाने में बदल देना। तो ये काम होता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन वो इसे सीधे हवा से नहीं ले सकते। स्टेप 2, मिट्टी में मौजूद ये खास बैक्टीरिया हवा वाली नाइट्रोजन को पकड़ लेते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, वो इस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। और अमोनिया वो चीज़ है जिसे पौधा अपने खाने की तरह इस्तेमाल कर सकता है ना कमाल? ये बिल्कुल एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। पार्ट 5, आखिर ये हीरो इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, इनके फायदे बहुत सारे हैं। ये सिर्फ फसल की पैदावार नहीं बढ़ाते, बल्कि मिट्टी की क्वालिटी को भी बेहतर बनाते हैं। ये मिट्टी में बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को भी रोकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये पर्यावरण के पक्के दोस्त हैं और जेब पर भी भारी नहीं पड़ते। ये पर्यावरण को खतरनाक पॉल्यूटेंट से बचाते हैं, मिट्टी में मौजूद जहरीली चीज़ों को नष्ट करते हैं, और तो और ये कम पानी वाले इलाकों में भी असरदार साबित होते हैं। और ये सारा काम ये हमारे पैरों के ठीक नीचे चुपचाप करते रहते हैं। तो आखिर में एक सवाल तो बनता ही है, क्या यही नन्हे हीरो हमारी खेती का भविष्य है? ये सोचने वाली बात है ना?